चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर आपको रायपुर से बताने, जहां डंपर और मेगाडोर में जोरदार टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। बता दें हादसे में कई महिलाएं और बच्चे भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सभी छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे। मौके पर विधायक और रायपुर कलेक्टर भी पहुंचे। खरोरा परिक्षेत्र के बंगोली में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और बता दें सभी छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे और तभी ये दर्दनाक घटना हो जाती है और इसमें सभी की यानी कि 13 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। कुछ महिलाएं और बच्चे भी अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। खरोरा परिक्षेत्र के बंगोली में हादसा हुआ। वहीं करीब 40 लोग उसमें सवार थे, ये भी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 40 लोग उस वाहन में सवार थे और सभी छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे। अलग अलग गांवों से लोग थे और उसके बाद ये सड़क हादसा होता है। ट्रेलर टक्कर मारती है, डंपर और मेटाडोर में जोरदार टक्कर होती है, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं कई ऐसे घायल हैं जिनका इलाज जारी है, कई गंभीर रूप से घायल है, जिनमें महिलाएं और बच्चे, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे उसमें शामिल है। वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। छठी कार्यक्रम से सभी लौट रहे थे। वहीं विधायक भी मौके पर पहुंचे। रायपुर कलेक्टर ने भी इस हादसे की जानकारी ली। खरोरा परिक्षेत्र के बंगोली में बड़ा हादसा हुआ है। देर रात रविवार की घटना बताई जा रही है, जहां देर रात ये टक्कर होती है। सभी इस वाहन में की चपेट में आते हैं और बता दें सभी आधे से ज्यादा लोग उसमें से घायल बताए जा रहे हैं और 13 लोग की मौत हो गई है और वहीं घायलों को गंभीर हालात में अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। छठी कार्यक्रम से सभी लौट रहे थे और तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं बता दें आपको कई लोग घायल हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं और पूरा जो हादसा हुआ है खरोरा परिक्षेत्र के बंगोली में हादसा हुआ है। सभी घायलों को रायपुर मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये भीषण सड़क हादसा रविवार रात की बताई जा रही है। रात में ये घटना हुई, भीषण सड़क हादसा, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। बता दें तेज रफ्तार ट्रेलर ने वाहन को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन में सवार लोगों में से कई की मौके पर मौत हो गई। वहीं 13 लोग मृतकों में शामिल हैं, जहां और भी लोगों की इसमें संख्या जो बढ़ सकती है, मरने वालों की संख्या। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं सभी शादी के बाद छठी कार्यक्रम से लौट रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। इम्तियाज, अभी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जब आपसे बात हुई थी तब वहां के परिजन वहां पे मौजूद थे और सभी फिलहाल कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। अभी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है जो गंभीर रूप से घायल है उनकी? देखिए, अभी स्थिति ये है कि हम अभी मर्चुरी डिपार्टमेंट के बाहर हैं और अब जो है यहाँ जो पोस्टमार्टम 1300 का हुआ है, अब यहाँ से जो है वो निकाला जाएगा और परिजनों को सौंपा जाएगा। इस वक्त देख सकते हैं उनके जो परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से ये घटना हुई है, घटना में कई परिवारों ने अपनी जो है अपनों को खोया है, तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना जो हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी 12 लोग घायल हैं, जिसका इलाज जो है अंबेडकर हॉस्पिटल और डीकेएस हॉस्पिटल में चल रहा है। इस घटना में जो 13 लोगों की जान गई है, उसमें अगर हम नाम बता दें तो टिकेश्वरी साहू जो 45 साल की है, मोहंती धरसीवा की रहने वाली है। कुमारी महिमा साहू जो हैं 18 वर्ष की है और ये गोंदवारा की रहने वाली है। एकलव्य साहू हैं 6 वर्ष की है, मोहंती धरसीवा के रहने वाले हैं और प्रभा साहू 34 वर्ष मोहंती धरसीवा के रहने वाले हैं। इसी बीच देख सकते हैं कि डेड बॉडी जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हम नाम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी देख सकते हैं कि
इस जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जिनके जो पोस्टमार्टम के बाद शव निकाला गया है, अब उनके परिवार वालों को जो उनको सौंपा गया है। लेकिन जिस तरीके से इसमें इस घटना में जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति भी, एक बच्चे की स्थिति जो है थोड़े गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि उसका इलाज जो है वो चल रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं 13 के 13 डेड बॉडी जो है वो अभी उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। ये आप देख सकते हैं अलग अलग एम्बुलेंस में जो है वो लेकर उनके गृह ग्राम जो है वहाँ लेकर जाया जाएगा। तो ये काफ़ी दुखदाई घटना है, उनके परिवार वालों के लिए दर्दनाक घटना है। और सभी फैमिली के जो हैं वो यहाँ हैं। बताया ये जा रहा है कि इस दुर्घटना में एक परिवार के 7 लोगों की जो है जान गई है, वहीं अलग अलग परिवार के, किसी के परिवार से 2, किसी के परिवार से 1। तो इस घटना में जो है जो छठी कार्यक्रम में जा रहे थे वो एक ही जगह सब गए थे, लेकिन वो न्योता अलग अलग गांव के अपने रिश्तेदारों के, अपने परिचितों को दिए थे, जिसके कारण ये अलग अलग परिवार जो हैं इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरीके से घटना देखी जा रही है, ये मालवाहक गाड़ियों में आए दिन लोग जो हैं सफ़र करते हैं और जिसके बाद ये दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं इस पे अंकुश जो है, मालवाहक गाड़ियों पे अंकुश लगाना जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जिसके कारण जो आगे की दुर्घटना जो होने वाली है आगे और भी संभावित, क्योंकि मालवाहक गाड़ियाँ जो है पैक रहती है और उसमें लद के लोग जाते हैं, जिसके कारण से ऐसी घटनाएं जो है वो होती है और ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान जाती है। तो अभी उनके परिजनों को जो है डेड बॉडी जो है सौंपा जा रहा है। उसके बाद जो अभी जो घायल हैं उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जी इम्तियाज, जानना चाहेंगे कि घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। देखिए, इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। जो डेड बॉडी है, जितने भी नाम 13 के 13 नाम आए हैं उसमें सभी महिलाएं और बच्चे हैं, और जो घायल हुए हैं उसमें भी जो शामिल हैं वो महिलाएं हैं। ऐसा बताया गया है कि जो इस गाड़ी में जो सवार लोग थे ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं ही थे। पुरुष जो है कहीं ना कहीं सभी बाइक से गए थे और अलग अलग साधनों से गए थे, जिसके कारण उसमें ज़्यादातर पुरुष नहीं थे, महिलाएं ही थे। और अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति, एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, वहीं कई लोगों की स्थिति जो है वो सामान्य है। अब देखने वाली बात ये भी है कि किस तरीके से उनका इलाज होता है और आगे जो सूचना निकल कर आती है उसमें क्या कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल जो है सभी का इलाज चल रहा है और उसमें कुछ लोग जो सामान्य स्थिति में थे, जिनको कम चोटें आई थी, वो उनको भी वहाँ से मेकाहारा से डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जो है उनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो फिलहाल जो अभी डेड बॉडी ले जाने के सिलसिला है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से इस दुर्घटना में लोगों ने अपनों को खोया है, वाकई में ये दिल को दहला देने वाली घटना है। जी ललिता। जी बिल्कुल, इस तरह की ये बेहद दुखद घटना है और हम यही चाहेंगे कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें भगवान इस दुख को सहने की क्षमता जरूर दे। इम्तियाज, जानना ये भी चाहेंगे कि वहां पर कलेक्टर भी पहुंचे थे और विधायक भी पहुंचे थे, उनका क्या कहना था इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल जब देर रात दुर्घटना हुई तो मौके पर एसएसपी लाल उमेद सिंह, कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, नगर निगम कमिश्नर भी पहुंचे थे। वहीं धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा हैं और आरंग के विधायक खुशवंत साहब हैं। ये सभी जनप्रतिनिधि जो हैं वहाँ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद कलेक्टर का ये कहना था कि जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही है इस पे अंकुश लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार ये मालवाहक जो गाड़ियां होती है उस पे गांव के लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, चाहे वो अलग अलग
कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो या फिर अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। ऐसे में इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें पिकअप पलटने से कई लोगों की मौत हो गई है। छोटी गाड़ियां जो मालवाहक होती है उसमें उसको पलटने से कई लोगों की मौत हो गई। आपस में भिड़ंत होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। तो इस पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। वहीं परिजनों की माने तो जो परिजनों से बातचीत हो रही थी उनका कहना है कि ये हादसा बड़ा है, इसमें सरकार जो है मृतकों के परिजनों के लिए कुछ करे और मुआवजे की बात कर रहे थे। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सरकार जो है इस पर उन जो लापरवाह ड्राइवर हैं उन पे एक्शन लेते हैं और परिजनों के लिए, जो मृतक के परिजन हैं उनके लिए क्या प्रावधान करती है। जी बिल्कुल, और इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिलती है और सड़क सुरक्षा को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आए दिन इन घटनाओं के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।